बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली फ़ेज़ में हम जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस सीरीज़ पढ़ रहे थे उसमें से पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, यानी 5 टाइप्स ऑफ जो सेंटेंसेस हैं बाय मीनिंग वो हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम जो रिमेनिंग उसका पोर्शन है यानी 4 पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस जो हैं, 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के लिहाज से होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से होते हैं। तो लिहाजा बेसिकली कंस्ट्रक्शन का पार्ट का ये पहला सेंटेंस है और वैसे ओवरऑल अगर देखे जाए जो 9 काइंड ऑफ सेंटेंसेस है उसका इसमें नंबर 6 बनता है। तो सिंपल सेंटेंसेस को हम कहते हैं। जो सिंपल सेंटेंसेस जो हैं जैसे नाम से ज़ाहिर है कि जी सिंपल होंगे, इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, बज़ाहिर ऐसे लगता है। और इसी तरीके से कि जी सिंपली ये किसी कमांड, रिक्वेस्ट या स्टेटमेंट वगैरह पर मुश्तमिल होंगे, बिल्कुल ठीक है जी, ये भी कंसेप्ट आपका ठीक है। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, कैसे पहचान लेंगे हम कि ये सिंपल सेंटेंस है? तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि इसमें 1 प्रेडिकेट होता है और 1 फाइनाइट वर्ब उसके अंदर होता है। फाइनाइट वर्ब समझते हैं ना, जिसकी फॉर्म्स वगैरह बनाई जा सकती हैं, ठीक है जी। तो 1 फाइनाइट वर्ब होता है उसके अंदर और 1 जो है प्रेडिकेट होता है उसके अंदर, यानी कि मोर देन 1 प्रेडिकेट होने की देर है तो समझ लें कि सेंटेंस सिंपल नहीं रहना। सेंटेंस सिंपल रखने के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर 1 प्रेडिकेट हो। अच्छा चलिए सेंटेंसेस देख लेते हैं कि जी सेंटेंसेस को देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कैसे सिंपल हैं, कौन से नहीं है। मिसाल के तौर पर पहला सेंटेंस है ही प्लक्ड आ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब इसमें देखें कि ये वर्ब जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा प्रेडिकेट है। इसके अलावा भी कोई प्रेडिकेट है? बाद सेंटेंसेस होते हैं 3-3 प्रेडिकेट होते हैं, 2-2 होते हैं, ठीक है जी। मोर देन 1 प्रेडिकेट हो सकते हैं। तो लिहाजा मोर देन 1 प्रेडिकेट इधर हमें कोई नज़र नहीं आता। दूसरे लफ्ज़ों में जहाँ मोर देन 1 वर्ब यूज़ होगा समझ लें मोर देन 1 प्रेडिकेट यूज़ हो गया, ठीक है जी। तो इसमें वर्ब एक ही है, लिहाजा सिंपल सेंटेंस है। अब दूसरे सेंटेंस में देखें जी कि शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो इसमें इज़ जो है वो मेन वर्ब के तौर पर आ रहा है, लिहाजा इसमें भी एक ही प्रेडिकेट है, ये भी सिंपल सेंटेंस होगा। तो इसको भी हम कहेंगे कि ये सिंपल सेंटेंस है और इसको भी हम कहेंगे कि ये भी सिंपल सेंटेंस है, ठीक होगी बात जी। अब थर्ड को देखें कि नादिया लिव्स इन अ स्मॉल टाउन। अब मैं इसको ना जितना मर्जी सेंटेंस को लेंथी करता हूँ कि नादिया लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर जौहर टाउन लाहौर। नादिया जो है एक छोटे से टाउन में रहती है जो कि जौहर टाउन लाहौर के करीब है। अब इतना लंबा सेंटेंस करने के बावजूद प्रेडिकेट उसका एक ही है कि यहाँ से लिव से प्रेडिकेट शुरू होगा, उससे आगे जितना भी सेंटेंस चलता जाता है वो एक प्रेडिकेट में शुमार हो। ता वक्त देखिएगा उसके अंदर नया वर्ब या सब्जेक्ट वर्ब दोनों या सिर्फ वर्ब इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए तो फिर हम कहेंगे कि वो उसके अंदर एक और प्रेडिकेट आ गया है, लिहाजा अब वो सिंपल सेंटेंस नहीं रहा। तो ये भी सिंपल सेंटेंस है जी। चलें इसको भी काउंट कर लेते हैं। अब चिल्ड्रन हेल्प्ड देम अ लॉट, बच्चों ने उनकी बहुत ज़्यादा मदद की। अब इसमें भी आप देखें कि यहाँ से वर्ब शुरू होता है, ये इसका प्रेडिकेट है। ये जो बाकी पोर्शन मैंने छोड़ा है, जैसे पहले सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट आता जा रहा है। लेकिन ये तो सेंटेंसेस मैंने लिखे ही वही हैं जिनके अंदर प्रेडिकेट एक था। ज़ाहिर बात है जब मैंने आपको सिंपल सेंटेंस पढ़ाना है, लेकिन जब हमने आपके लिए आपके नॉलेज को टेस्ट करना होता है तो हम आपको मिक्स देते हैं, सिंपल भी देते हैं, कंपाउंड भी देते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड भी देते हैं, कम्प्लेक्स भी देते हैं और कहते हैं बताया जी कौन से टाइप के ये सेंटेंसेस हैं। तो वहाँ पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा लास्ट सेंटेंस मैंने कम्प्लेक्सिटीज़ के साथ लिखा है, विनिंग अ गोल्ड मेडल इज़ अ मैटर ऑफ जॉय। अब इसमें वर्ब कौन सा है? अगर तो कुछ बच्चे इसको वर्ब समझ लेंगे तो वो गलती पे आ जाएंगे, क्योंकि ये वर्ब नहीं है, क्या है? वर्बल है, ये जेरेंड है। तो जेरेंड के बारे में, वर्बल्स के बारे में मैंने आपसे कहा था कि वर्बल में 3 चीज़ें आती थी, इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। तो मैंने आपसे कहा था कि दे लुक लाइक वर्ब बट दे डोंट एक्ट लाइक वर्ब। वर्ब का किरदार अदा नहीं करते, वर्ब की तरह नजर आते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे सिर्फ मेन वर्ब ये है इज़ और इससे अगले वाला सारे का सारा प्रेडिकेट है। तो लिहाजा अगर हम देखें तो इसमें भी एक ही प्रेडिकेट है। अब यहाँ पे जो इसको वर्ब समझेंगे, कहेंगे जी 2 वर्ब इंट्रोड्यूस हो गए, एक ये 2 प्रेडिकेट हो गए, एक कम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है।
क्योंकि ये तो वर्ब है ही नहीं, ये तो वर्बल है। तो लिहाजा इस तरह आपने बड़े ध्यान से चीज़ों को देखना होता है। वंस अगेन बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर को देख लेना है गौर से कि जिसके अंदर एक प्रेडिकेट हो और उसके अंदर वन फाइनाइट वर्ब हो, तो लिहाजा सिंपल सेंटेंस है। अगर मोर देन वन प्रेडिकेट अगर किसी के अंदर आया तो वो कंपाउंड भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। शुक्रिया।